हम लोग बात कर रहे थे 258, जहां तक बात पहुंच गई थी 258 की बात हुई नहीं थी। बात यह हुई थी कि संसद विधि बनाकर कुछ कार्यों को करने का निर्देश ये दे सकती है। किसको? कार्यपालिका को। और कार्यपालिका दो स्तर पर है, केंद्रीय और राज्यों की। दो स्तर पर कार्यपालिका है। तो राज्यों की कार्यपालिका क्या इसको निर्देश संसद दे सकती है? इस प्रश्न पर हमारा विश्लेषण चल रहा था। इस प्रश्न को हम कंसीडर कर रहे थे, और कंसीडर करने की जो जरूरत थी वो इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि विधायी शक्ति केंद्र की ज्यादा थी, लेकिन मशीनरी राज्य के पास थी। जिसके पास मशीनरी उसके पास शक्ति नहीं, और जिसके पास शक्ति उसके पास मशीनरी नहीं। दोनों अपनी अपनी मशीनरी का विकास करें तो देश के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसलिए वो युक्ति संगत नहीं। इसलिए संविधान में जो मैकेनिज्म इस समस्या के समाधान के लिए विकसित हुआ, उसकी चर्चा हम लोगों ने 73, 162 और 154 2B उसके माध्यम से देखी थी। आर्टिकल 73 कह रहा था कि संसद को उन विषयों के संबंध में जिनके संबंध में उन्हें विधि बनाने की शक्ति है, कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग का अबाध अधिकार होगा। किंतु खंड का की कोई बात, अर्थात ये बात कि संसद को जिन विषयों के संबंध में विधायी शक्ति प्राप्त है उनके संबंध में उन्हें कार्यपालिकी शक्ति भी प्राप्त है, इस बात को इस तरह पढ़ा जाएगा। परंतु से जोड़ा था ना उन्होंने कि इस संविधान में यह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय केंद्रीय कार्यपालिका अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग प्रथमता, ये प्रथमता शब्द लिखा नहीं है लेकिन भाषा से जो कुछ लिखा है उससे निकल रहा है, ठीक है, प्रथमता उन विषयों तक, ठीक है, प्रयोग नहीं करेगी जिन विषयों पर राज्य के विधानमंडल को भी विधायी शक्ति प्राप्त है। यानी बात संवर्ती सूची की होने लगी थी, यानी संवर्ती सूची पर प्रथमतः राज्यों को ही कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त है। केंद्र इस कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग तभी कर पाएगा जबकि इस संविधान में वर्णित व्यवस्था के मुताबिक केंद्र कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए या तो संसद की विधि द्वारा अधिकृत हो जाए या किसी अन्य मैकेनिज्म के माध्यम से राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करने के लिए जो मशीनरी है उसका उपयोग करने के लिए समर्थ हो जाए, तभी कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ये स्थिति निकल कर आई थी। 162 भी इसी प्रकार के उपबंध कर रहा था, जिससे यह तय हो रहा था कि संसद या केंद्रीय सरकार, ठीक है, कार्यपालिकी शक्ति राज्य की उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कानून बनाकर ही अधिकृत करना होगा। ठीक है ना, और प्रथमतः जो संवर्ती सूची है उसके विषयों पर राज्य की ही कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार रहेगा। 154 2B संसद को अधिकृत कर रही थी कि संसद को हक होगा कि वो कानून बनाकर राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब यह हो गए कि संविधान में पर्याप्त लोच मौजूद है जिसके आधार पर केंद्रीय कार्यपालिका स्वयं पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्य की मशीनरी का उपयोग कर सकती है। ठीक है, 73, 162 और 154 2B ये जब हम पढ़ते हैं तो ये इन्फरेंस बाहर आ जाता है, ये निकलने लगता है कि ये स्थिति है कि केंद्र राज्य की मशीनरी का उपयोग अपने पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कर सकता है। इसका प्रैक्टिकल यूज, ठीक है, जिस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त शक्ति के आधार पर केंद्र करता है
वे अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 256, 257, 258। प्रैक्टिकली केंद्र इन अनुच्छेदों द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करता है राज्य की मशीनरी का उपयोग करने के लिए। हमने आपसे कहा था हक मिल जाना अलग बात है और प्रैक्टिकली शक्ति का उपयोग करना बिल्कुल दूसरी बात है। हक वहीं मिल गया, हक तो वहीं मिल गया, कहा 73, 162 और 154 टू बी। लेकिन प्रैक्टिकली इस उपयोग को संभव बनाया जाए, इसके लिए 256, 257, 258, 256, 257 हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। 258 देखें क्या कहता है। कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। संघ मीनिंग देयर बाय इस शब्द में केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय विधायिका दोनों शामिल हो गए, संघ कहा उसमें। न्यायपालिका यहां शामिल मानने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यायपालिका का जो कर्तव्य है वो सिर्फ इतना कि जो कुछ जैसे करने को कहा गया, क्या वही सब कुछ उसी ढंग से किया गया या नहीं किया गया, उसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात से है। इसलिए न्यायपालिका यहां नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कहता है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी ओवरराइडिंग इफेक्ट आ गया। तीनों सूचियों में कुछ भी कहा हो, ठीक है, सामान्य तौर पर कार्यपालिका शक्तियों के उपयोग के बारे में कुछ भी कहा हो, यह अतिरिक्त सावधानी है। हालांकि 73, 162, 154 टू भी पर्याप्त है अपने में, ठीक है, इस निष्कर्ष पर आने के लिए कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन इसको अभिव्यक्त रूप से लिख देना जरूरी, ताकि अगर कहीं कोई गलती हो भी रही हो तो न हो, ठीक है। तो उसने कहा इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया। राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन है? केंद्रीय सरकार के प्रमुख। राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या इसके अधिकारियों में के ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। महत्वपूर्ण शब्द है। कहता है संविधान में किसी उपबंध के होते हुए भी राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत है कि संघ पर जो अधिरोपित कर्तव्य हैं उनको किसी भी राज्य की सहमति से क्या कर सकते हैं? सशर्त या अशर्त राज्य को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब संघ पर अधिरोपित कर्तव्य हैं कौन से, ये देखना पड़ेगा। उसका संघ पर अधिरोपित कर्तव्य है इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है। अब क्या इसका अर्थ ऐसे लें, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति संघ पर अधिरोपित कर्तव्य राज्य सरकारों की सहमति से, ठीक है, सशर्त या अशर्त उन्हें सौंप सकते हैं। अब यह देखना पड़ेगा कि संघ पर अधिरोपित कर्तव्य कौन से हैं, ये देखना पड़ेगा ना भाई। अब तो यह देखना पड़ जाएगा। तो संघ पर अधिरोपित कर्तव्य है, वे कर्तव्य माने जाएंगे जो संघ की विधायिका पर अधिरोपित कर्तव्य है, जो संघ की कार्यपालिका पर अधिरोपित कर्तव्य है, ठीक है ना। और न्यायपालिका यहां चर्चा का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि उसका काम ही दूसरा है। संदर्भ अपने में यह समाहित कर रहा है कि न्यायपालिका को एक्सक्लूड होना चाहिए, तो एक्सक्लूड है, ठीक है ना। न्यायपालिका से यह मतलब नहीं हो सकता। तो देखना पड़ेगा राष्ट्रपति संघ पर अधिरोपित कर्तव्य है। तो एक तो यहां पर राष्ट्रपति को जो शक्ति मिल रही है वो उस नेचर की है जिस नेचर की विधायिका को शक्ति प्राप्त होती है कि विधायिका किसी को कोई काम सौंप सकती है। ये काम सौंपना, काम करने का हक देना, ये किसका काम है? विधायिका का। लेकिन यहां राष्ट्रपति की शक्ति यानी कार्यपालिका प्रमुख की शक्ति, विधायी शक्ति जैसी होती जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति संघ पर अधिरोपित कर्तव्य है, ठीक है, क्या कर सकता है। और संविधान में किसी बात के होते हुए, ठीक है, स्वयं पर अधिरोपित कर्तव्य है।
स्वयं पर भी नहीं कर पाए, संघ पर अधिरोपित कर्तव्य। ये राज्य सरकारों को उनकी सहमति से, बस सहमति शब्द आ गया, उनकी सहमति से सशर्त या अशर्त ये सौंप सकते हैं, ये लिखा है। तो देखना पड़ेगा संघ पर अधिरोपित कर्तव्य कौन से हैं। तो संघ पर अधिरोपित कर्तव्य वे भी माने जाएंगे जो विधायिका पर अधिरोपित कर्तव्य है और जो कार्यपालिका पर अधिरोपित कर्तव्य है। ठीक है, तो विधायिका पर अधिरोपित कर्तव्य है, ये राष्ट्रपति है, इनको सौंप दें राज्यों को, ये संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर तो सारा संविधान ही गड़बड़ा जाएगा। फिर तो संघ सूची पर विधान की शक्ति वो भी दे सकते हैं। अगर इसको ऐसे पढ़ लें तो इस संविधान के उपबंधों में किसी बात के होते हुए ये लिखा जरूर है, क्या लिखा है आपका इस संविधान में, किसी बात के होते हुए भी ये लिखा जरूर है, लेकिन ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जो चैप्टर का मार्जिनल नोट है, क्योंकि निर्वाचन का यह भी नियम है कि जो चैप्टर का मार्जिनल नोट है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा निर्वाचन करते समय। हम प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो कुछ लिखा है वो सब कुछ प्रशासनिक संबंधों के ही बारे में है। प्रशासनिक संबंधों के बारे में यह लाइन लागू होगी कि संविधान में किसी बात के होते हुए, किस बारे में लागू होगी, प्रशासनिक संबंधों के बारे में, क्योंकि चैप्टर कौन सा है, प्रशासनिक संबंध है। क्या आप अपनी मनमर्जी चलाना शुरू कर देते हैं विधियों का अर्थान्वयन करते समय? अगर आप सम्यक अर्थान्वयन करें तो दिक्कत ही नहीं है, सारी चीजें खुद क्लियर होती हैं। कहां है ये प्रोविजन, चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर है प्रशासनिक संबंध। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस लाइन का जो अर्थान्वयन होगा वो चैप्टर के मार्जिनल नोट से अलग हटकर नहीं हो सकता। और हमने आपसे कहा था, कई बार हम कहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, इसे जानने के लिए कोई शास्त्र नहीं पढ़ने हैं। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, देयर आर सो मेनी थिंकर्स जो कहते हैं कि अंतरात्मा अपने आप बताने लगती है क्या सही है। सुनते ही सही सही लगने लगता है, सुनते ही सही सही लगता है, ठीक है। और हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि सही चिल्लाता हुआ आता है कि हम सही हैं, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो कुछ जानने की, समझने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पता लगता है क्या सही है और क्या गलत है। यही अर्थान्वयन ठीक है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रशासनिक संबंधों के संबंध में समझा जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस लाइन का हम यह अर्थ नहीं ले सकते कि राष्ट्रपति पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से, वैयक्तिक रूप से जो कर्तव्य यहां रखे गए संविधान में, जैसे आपात की उद्घोषणा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नियुक्तियां, जो राष्ट्रपति को पर्सनली करना है, संविधान ने कहा कि पर्सनली आप करेंगे, वो आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि इस संविधान में किसी बात के होते हुए राष्ट्रपति संघ पर अधिरोपित कर्तव्य, ठीक है, राज्य सरकारों की सहमति से सशर्त या अशर्त उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। इस लाइन को हमें लाइट में पढ़ना होगा, प्रशासनिक संबंधों की उस प्रकाश में इस लाइन को, इस सारे स्टैंजा को पढ़ना होगा। और जब इस सारे स्टैंजा को हम उस लाइट में पढ़ेंगे तो यह बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्रपति स्वयं पर अधिरोपित कर्तव्य राज्यों को उनकी सहमति से सशर्त या अशर्त अंतरित नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों ऐसा, चैप्टर का मार्जिनल नोट कह रहा है, और यदि ऐसा किया जाए तो व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी, इसीलिए शायद ये कहा गया। दूसरा, विधायी संबंधों के संबंध में भी राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मामला प्रशासनिक संबंधों से का है। इसलिए ऐसा नहीं कि राज्य सरकार की सहमति से संघ सूची पर विधान की शक्ति उन्हें रहेगी और असंगति का नियम नहीं रहेगा। यह कुछ नहीं हो सकता, यह कुछ भी नहीं हो सकता। प्रशासनिक संबंधों के बारे में यह लाइन लागू होगी कि संविधान में किसी बात के होते हुए प्रशासनिक संबंधों, इनके बारे में
प्रशासनिक संबंधों की स्थिति में, ठीक है, केंद्र को यानी राष्ट्रपति को संघ पर अधिरोपित कर्तव्य राज्यों को अंतरित करने की ताकत मिल गई है 258(1) के मुताबिक। यह निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष क्या निकल रहा कि 258(1) के मुताबिक राष्ट्रपति को प्रशासनिक शक्तियों के उपयोग के क्षेत्र में संघ पर अधिरोपित कर्तव्य राज्यों को उनकी सहमति से सशर्त या अशर्त ट्रांसफर करने की अनुमति यह मिल गई है। यह इसका निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, तो अब देखें कि संघ पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से, ठीक है, कब कब कर्तव्य हो सकते हैं यह देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से संघ पर जो कर्तव्य हो सकता है वो कब हो सकता है, जब संघ ने कोई विधि बनाई और उस विधि में कोई व्यवस्था नहीं है कि विधि द्वारा निर्देशित काम कौन करेगा। ठीक है, तब एक जरूरत पड़ेगी कि संघ, ठीक है, संघ में केंद्रीय कार्यपालिका और विधायिका यही रहेंगी यहां। ठीक है ना। और विधायिका ने अपना काम कर दिया तो अब कर्तव्य किस पर आ गया, संघ पर। भले ही कानून में कुछ नहीं लिखा है कि कौन इस विधि द्वारा निर्देशित काम करेगा, लेकिन उस विधि द्वारा निर्देशित काम को करने का कर्तव्य प्रथमता संघ पर ही आ गया। ठीक है ना। भले ही विधि में कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। दूसरा, केंद्रीय कार्यपालिका अपनी प्रशासनिक ताकत में, ठीक है, लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव कारित किए बिना किसी विधि के कोई कल्याणकारी योजना बना दी तो उसको इन्फोर्स करना पूरे देश में, यह भी संघ का कर्तव्य होगा। ठीक है ना। इसका मतलब संघ के दो प्रकार के कर्तव्य हो सकते हैं। एक वो स्थिति जब विधायिका ने, केंद्रीय विधायिका ने कोई कानून बनाया लेकिन उसमें यह नहीं लिखा कि इस कानून के उपबंधों के मुताबिक स्थिति को निर्मित करने का काम किसका होगा, या केंद्र ने अपनी कार्यपालिकी शक्ति में कोई कल्याणकारी योजना बनाई है और उस कल्याणकारी योजना को वो पूरे देश में इन्फोर्स करना चाहता है। ये दो काम संघ के हो सकते हैं। ठीक है ना। जो संघ पर अधिरोपित कर्तव्यों की श्रेणी में माने जा सकते हैं 258(1) के प्रयोजनों से। ठीक है ना। 258(1) के प्रयोजनों से जो संघ के काम माने जा सकते हैं वो यही दो हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इनको, इन दोनों कामों को हक रहेगा केंद्र को कि वो राज्य की सरकारों को सशर्त या अशर्त उनकी सहमति लेकर अंतरित कर दे। ठीक है ना। क्योंकि केंद्रीय कार्यपालिका ने संबंधित विधि में कुछ नहीं बताया कि कौन इन्फोर्स करेगा, और विधायिका हमेशा ठीक करती है, विधायिका सचेतन विधायन करती है, यही प्रिजम्पशन है। इसका मतलब उस विधि के संबंध में विधायिका ने यह उचित जाना होगा, केंद्रीय विधायिका ने, कि हमें इस विधि द्वारा जो कुछ अनुचिंतित है किया जाना उसके संबंध में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि यह विधि राज्यों की विशेष स्थिति को देखते हुए वहां लागू न भी हो तो भी दिक्कत ना आए। अगर हम ये कह देंगे कि लागू होगी तो फिर लागू होगी, और उसके लागू होने से विभिन्न राज्यों में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए भाई उसने कुछ नहीं कहा कि कौन इन्फोर्स करेगा, तो ऐसे थोड़ा कह दिया होगा। जब सब विधियों में कहती कौन इन्फोर्स करेगा बताती है, और बताने का हक भी है उसे। 154(2)B के मुताबिक वो सीधे कह देती राज्य करेगा, बात खत्म। भाई 154(2)B के मुताबिक तो ये स्थिति हो सकती है, वहां लिखा है संसद ऐसी विधियां बना सकती है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग के माध्यम से वो विधियां लागू की जाएं। 154(2)B में है, तो उसने नहीं किया ऐसा, तो कुछ सोच के नहीं किया होगा। उसने केंद्र को अधिकृत वो भी नहीं किया, उसने सिर्फ ऐसे ही बना के रख दी। तो जो बात हम जानते हैं
कि हम कर सकते हैं और हमने नहीं की, तो इसका मतलब ही है कि हम वो नहीं करना चाहते। कई बार हम लोग आपस में भी कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं, जब तुम क्या हमें बेवकूफ समझ रहे हो, पागल समझ रहे हो? हमें नहीं मालूम है कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तुम हमें बताओगे? हम नहीं कर रहे तो कोई कारण होगा ना, क्यों नहीं कर रहे? वही बात कि यूं ही तो कोई बेवफा नहीं हो जाता, ठीक है, कोई तो मजबूरी रही होगी। नहीं बनाई पार्लियामेंट ने तो कुछ सोच कर नहीं बनाया होगा, क्योंकि पार्लियामेंट को मालूम है कि 258 है। ऐसे बना के रखो, सुविधा रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, केंद्र को प्रथमता केंद्र लागू करेगा, ठीक है, लेकिन राज्यों की सहमति से। तो विधि ऐसी है ना कि राज्य अपने यहां लागू करना चाहे तो करे और ना लागू करना चाहे तो ना करे। आप जब अखबारों में ऐसा छपता है कि कोई राज्य कहते हैं हम अपने लागू नहीं करेंगे, तो आप ऐसे समझने लगते हो कि राज्य छोटा हो, वो बड़ा हो, फलाना हो, ढिमाका, कुछ नहीं है। जिस दिन वो चाह लेंगे उस दिन सब हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे सोचना शुरू कर देते हो, उन्होंने चाहा ही नहीं। बात यह है, सरकार तो है ही बहुमत में, केंद्रीय विधायिका, ये तो सिर्फ कहने भर की बातें हैं। विधायिका का कानून वो तो बना ही देंगे जो बनाना है और लिख देंगे। और 258 सबसेक्शन 2, और जब इसे हम पढ़ेंगे 154(2)B के साथ, तो संसद को पूरा हक है वो बना के रख दें कि तुम लागू करोगे बच रहोगे, और नहीं करोगे तो 365 निष्कर्ष निकालना विधिपूर्ण हो जाएगा। तो दिक्कत तो आपको आ जाएगी, और 365 आ गया तो 356 आएगा फट से। तो करना तो पड़ ही जाएगा, करो कैसे नहीं। लेकिन उसने उचित जाना कि ऐसी स्थिति रखें, या केंद्र ने अपनी कोई कार्यपालिकी शक्ति में योजना बनाई, कार्यपालिकी शक्ति में, तब राज्य सरकार की सहमति ये जरूरी है। जैसे आयुष्मान योजना वगैरह, ये सारी चीजें, तब उनकी सहमति चाहिए, अन्यथा ठीक है। अगर वो लागू ही करना चाहे तो 258(2) की टेक्निक अपनाएंगे, 258(1) नहीं। 258(1) इसीलिए रखा गया कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये रहे और दोनों पक्षों के बीच बातचीत ठीक ढंग से होती रहे और सारी चीजें ठीक चले, इसके लिए। अब ये सहमति राज्य सरकार की 2 तरीकों से हासिल हो सकती है, ठीक है। एक तो कानून बनाकर, अगर कानून बनाकर यानी कानून में ही कह दें कि नहीं राज्य लागू करेंगे, ठीक है, तो सहमति विवशता में भी होती है। वो विषय 258(2) का है, यहां नहीं है वो विषय। यह सहमति समझौते से हासिल हो सकती है, वो विषय 258(1) का है। समझौते से केंद्र सरकार सहमति, केंद्र सरकार मीनिंग दे रहा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं केंद्र सरकार के, ठीक है। राज्यों से सहमति हासिल करेगी, और सहमति सभी राज्यों की हासिल हो सकती है, किसी विशेष राज्य की हासिल हो सकती है, ठीक है। अगर सभी राज्यों की हासिल हो गई तो फिर वो कार्यपालिकी निर्देश दे सकेंगे। हाँ, अब सहमति तो तुमने दे दी, फिर भी तुम करते नहीं, सहमति दे दी और कर नहीं रहे, ठीक है ना। तो सहमति आपने दे दी कि हाँ ठीक हम लागू करेंगे, आपने दी सहमति, ठीक है, कि हम लागू करेंगे, तो आपको लागू करने की ताकत हमें देनी पड़ेगी ना। हमने पूछा लागू करोगे, तुमने कहा करेंगे, हम यहीं पर रुक गए, आगे हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। लागू करो ये नहीं कहा, हमने पूछा लागू करोगे, हमने पूछा खाना खाओगे, तुमने कहा खाएंगे, बस हम अपने घर चले गए। तो खाना मिल गया तुम्हें भाई, खाना मिल गया, हमने पूछा खाओगे, तुमने खाएंगे, बस बात खत्म। तो हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सहमति से सशर्त या अशर्त, अब सहमति तुमने दे दी, अब यह तय होगा ना कि सशर्त हम तुम्हें काम करने का हक देंगे या अशर्त देंगे, ये तय होगा। चलो वो भी तय हो गया, फिर हमने आगे कुछ नहीं कहा। हमने पूछा खाना खाओ, तुमने कहा खाएंगे, हमने क्या क्या खाओगे, तुमने कहा पूरी सब्जी, और बस हम चुप हो गए। तो क्या मिल गया? तब भी तो नहीं मिला। तो सशर्त या अशर्त ये तय हो जाने तो थोड़ी कुछ हो जाएगा।
करो ये भी कहना पड़ेगा, और करो ये 258(1) में जारी प्रशासनिक निर्देश से होगा। इसके लिए प्रशासनिक निर्देश जारी होगा राष्ट्रपति की ओर से, ठीक है, 258(1). और यह प्रशासनिक निर्देश कैसा है? हक दे रहा है कि आप करो ऐसा, और हक देना किसका काम है? विधायिका का। इसीलिए शक्ति दो, ये अनुच्छेद जो शक्ति दे रहा है वो विधायी प्रकृति की शक्ति दे रहा है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति ने निर्देश दिया, अब तुम ना मानो तो 257 है। तुम अपनी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करने लगो कि केंद्र की विधि द्वारा, ये केंद्र ने जिस कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग की तुमसे अपेक्षा की है वो हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो निर्देश देंगे 257 में, 256 में, ठीक है ना। ये सारी चीजें रहेंगी। ये प्रशासनिक निर्देश राज्यों को अधिकृत करेगा कि वो केंद्र द्वारा बताया गया काम करें। अब यह प्रशासनिक निर्देश स्वयं में कई प्रकार का हो सकता है। एक, काम करना हमसे पूछ के करना, पूछ लेना हमसे, ठीक है ना। दूसरा, काम करना शिकायत आई तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तीसरा, हम भी करेंगे, जरूरत होगी तो किसी विशेष मामले में जरूरत होगी, ये मामले इनमें हम करेंगे, बाकी सब में आप करोगे। हम भी करेंगे, तुम भी करोगे, हम ही करेंगे, ये भी हो सकता है। ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है ना, सारे तरीके। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में उन्होंने कहा कि सब कुछ हम ही करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी मशीनरी का हम उपयोग करेंगे, तुम्हारे फॉरेस्ट रेंजर का उपयोग करेंगे, वो सारी चीजें हम करेंगे, उसके लिए समझौता हो गया, ठीक है ना। सशर्त शर्त की भाई फॉरेस्ट रेंजर का अगर तुम्हारे मामले में जाएगा तो फिर खर्चा तुम दोगे, ये सारी बातें तय हो गई, लेकिन करेंगे हम ही। उपकरण तुम्हारे, किराया लो अपना, करेंगे हम, ठीक है ना। मशीनरी तुम्हारी, ठीक, करेंगे हम उपयोग, तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऐसी ही व्यवस्था करता है, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट, उसमें उन्होंने कहा ये इंडस्ट्री है, यहां हम करेंगे, बाकी सब में तुम करोगे, बाकी सब में तुम देखो मिनिमम वेजेस एक्ट का पालन हो रहा या नहीं हो रहा, ठीक है ना। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बिजली केंद्र का कानून है, ठीक है, राज्य ही करेगा, वो कुछ नहीं करते। पुलिस ही आती है, उन्हीं के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, तुम्हारा कनेक्शन काट जाते हैं, कौन करता है? सब स्टेट की मशीनरी तो कर रही। कानून किसका है? केंद्र का, ठीक है ना। तो हर तरीका अपनाया जाता है, विभिन्न अधिनियम है, जो शक्ति के प्रत्यायोजन के विभिन्न तरीके हैं, उनमें से हर तरीका अपनाया जाता है। कभी वो कहते हैं कि हम भी करेंगे, तुम भी करोगे। जैसे आपका मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल, ठीक है, डिस्प्यूट, वो जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, वो है। कभी वो कहते हैं मशीनरी तुम्हारी उपयोग करेंगे हम ही, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, ठीक है। कभी वो कहते हैं कि तुम ही करोगे, हमसे कोई मतलब नहीं, जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है। इस पर भी गया है मसला। जम्मू कश्मीर की सरकार को केंद्र ने शक्ति प्रत्यायोजित कर दी 258(1) के मुताबिक, कर सकते हैं, सशर्त या शर्त। जो संघ पर अधिरोपित कर्तव्य है उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। विदेशियों के पंजीकरण और उन्हें निकालने से संबंधित जो विधियां हैं उनके अनुपालन के लिए केंद्र ने अपनी शक्ति राज्य में नियुक्त कर दी। विधि यह कहती थी कि केंद्र, ठीक है, करेगा, ठीक है। विधि अगर यह कह दे केंद्र करेगा, ठीक है, और या ये कह दे, ठीक है, सॉरी, विधि यह कह दे कि केंद्र करेगा या कुछ ना कहे, तो दोनों स्थितियों में 258(1) आ सकता है, ठीक है ना। विधि यह कहे कि राज्य करेगा तो 258(2) आएगा, ठीक है ना, ठीक है। विधि यह कह रही केंद्र करेगा या यह कह रही है कि राज्य कुछ नहीं कह रही है, ठीक है, तो दोनों स्थितियों में 258(1) का प्रयोग हो सकता है।
दोनों स्थितियों में मना नहीं है 258(1) का, ये हमें बोल देना चाहिए था पहले ही, लेकिन अब भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलने में तो दिमागी है, स्लिप कर गई बात। लेकिन अगर विधि में यह उपबंध है कि केंद्र करेगा, तब भी तो केंद्र पर अधिरोपित कर्तव्य है। ठीक है, तो संबंधित अधिनियम में लिखा था केंद्र करेगा, राज्य नहीं करेंगे। राज्य नहीं करेंगे ये नहीं लिखा था, केंद्र करेगा, तो इंप्लाइड राज्य नहीं करेंगे। केंद्र ने 258(1) के अंतर्गत राज्यों से, ठीक है, उनकी सहमति हासिल करके उन्हें यह शक्ति अंतरित कर दी कि वे उनकी जगह विदेशी पंजीकरण से संबंधित विधियों के अनुपालन को अपने राज्य क्षेत्रों में सुनिश्चित करें। जम्मू कश्मीर की सरकार ने शक्ति का उपयोग किया और जो याची था उसे बाहर कर दिया। याची सुप्रीम कोर्ट गया और उसने कहा कि विधि में यह लिखा है कि केंद्र करेगा, राज्य सरकार ने किया। तो 258(1) के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक माना कि वो कर सकते थे। 258(1) में सशर्त या अशर्त वो स्वयं पर यानी संघ पर अधिरोपित कर्तव्यों को राज्यों को अंतरित कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया था। अंतरण के विभिन्न तरीके ये हो सकते हैं। अब एक सवाल बचता है कि अगर संबंधित विधि यह कहती है कि केंद्र करेगा इस काम को, और इस काम को करने के लिए यदि किसी प्रत्यायोजित विधायन को बनाने की जरूरत हो तो केंद्र वो भी बना सकेगा। ठीक है, अब केंद्र को 2 प्रकार की शक्तियां मिली विधि के माध्यम से। एक, उस विधि के मुताबिक कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग का हक, और दूसरा, उस विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर प्रत्यायोजित विधायन करने का हक। 2 मिले। तो कार्यपालिकी शक्ति ये अंतरित वो राज्यों को कर सकते हैं उनकी सहमति से, सशर्त या अशर्त। ये तो 258(1) में निर्विवाद है। लेकिन ये जो संघ पर अधिरोपित कर्तव्य, इस शब्द की व्याख्या है, ये दोनों प्रकार से हो सकती है। एक, चूंकि ये प्रशासनिक संबंधों के मामले में, प्रशासनिक संबंधों के चैप्टर में है, इसलिए इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं हो सकती कि प्रत्यायोजित विधायन की केंद्र को अगर कोई शक्ति मिली है तो वो भी वो राज्य को अंतरित कर दे। और ये प्रत्यायोजित विधायन के सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है कि अगर तुम्हें ताकत प्रत्यायोजित की गई तो तुम्हें ही प्रत्यायोजित है, तुम आगे कैसे प्रत्यायोजन कर दोगे। ठीक है, ये उसके भी प्रतिकूल है। लेकिन कहा यह भी जा सकता है कि 258(1) क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है और वो सर्वोच्च है, तो प्रत्यायोजित विधान के जो सिद्धांत हैं वो संविधान से बड़े नहीं हो सकते, उनकी प्राधिकारिता उससे बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए संघ अपने पर अधिरोपित कर्तव्य उन्हें ट्रांसफर कर सकता है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की शक्ति भी ट्रांसफर कर सकता है। आर्गुमेंट दोनों तरफ है और इस विषय पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि 258(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या राज्यों को अंतरित किया जा सकता है या नहीं। यद्यपि 258(2) में निर्विवाद है कि किया जा सकता है, लेकिन बात 258(1) की हो रही है, उसमें अभी यह तय नहीं है। हां, एक चीज जरूर है कि राष्ट्रपति यह संघ पर संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो कर्तव्य रख दिया गया है उसे किसी भी सूरत ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रशासनिक संबंधों से संबंधित मामला है। ठीक है, तो ये आपका 258(1). 258(2) की बात बची, कल कर लेंगे और कल के बाद ये समाप्त हो जाएगा।